चलो प्रिविलेज एस्केलेशन की जो बची हुई टेक्निक से लिनक्स की को देखते हैं। आज प्रिविलेज एस्केलेशन लिनक्स से खत्म करते हैं। सर इसके पहले क्या क्या हो चुका है सर? इसके कल तो क्लास नहीं होगी सर? इससे पहले suid sudo कर्नल एक्सप्लॉइट एन्यूमरेशन कैसे करते हैं ये सब बता दिया था। कैपेबिलिटी बची है। कैपेबिलिटी क्रॉस जॉब्स पाथ एनएफएस ये 3 चीज बचे हैं बता दूंगा। कहाँ नहीं सोनी डाउट गलत हो रहा है तुम्हें। बताया सबका टॉप से ठीक है। जैसे आपने w-y करोगे कमांड बताया कितने यूजर उसके अंदर लॉगिन है उसमें आप ये भी देख सकते हो कि एक्टिविटी हेलो आवाज आ रही है? क्या बताता है वो। तो लोड है इसके अंदर थर्ड पॉइंट लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट और पीछे सर की ज्यादा आवाज आ रही है सर आपसे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपके पीछे से जो अब आ रही है? आ रहा है। अब आ रही है? हाँ आपकी नहीं उनकी भी आ रही है सर। सर अब भी आपकी कम आ रही है। रुको यार माइक नहीं हो पा रही फिर तो आप माइक लेके आ रहा हूँ। हेलो जी सर। यस सर आवाज आ रही है क्लियर? आ रही सर। तो देखो आज हम देखते हैं कैपेबिलिटीज क्या होती है लिनक्स में। कैपेबिलिटीज पता है क्या होती है? हेलो यस सर, जो हम नहीं सर सर। आते हैं ना, जैसे आपने बताया था सर, जैसे सूडो लगा के अपन अनमैप करते हैं तो कुछ पावर मिल जाता है। अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करके चला सकते हो। हाँ देखो सर बता। सर हाँ आपके पीछे सर आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। सर कुछ ज्यादा ही जोर से पढ़ा रहे हैं सर, बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं। अरे वो बैकग्राउंड में क्लास चल रही है ना इसलिए आवाज आ रही। बाकी जगह क्लास ही चल रही है। सर अच्छे से सुनाई नहीं देगी आपकी आवाज, तो फिर क्या फायदा सर? ओ ले लेने थे सर ये ना यार, कदे आज भी निकल जा क्लास रुको जीसीएल रुक जा। देखो कैपेबिलिटीज क्या होती हैं जब हमें लिनक्स में बहुत माइन्यूट परमिशंस देनी होती है। मतलब अगर मैं बात करूं जैसे हम nmap चला रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं nmap चला रहा हूँ तो अगर मैं इसमें suid सेट कर दूंगा तो वो मेरे पूरे nmap के लिए हो जाएगी। ठीक है? SUID सर, सुपर यूजर आईडी, हाँ सेट यूजर आईडी। सेट यूजर आईडी जिसमें
जो वो किसकी तरफ से चलती है, जिस यूजर ने SUID सेट करी है उसकी तरफ से, ठीक है, फाइल ओनर। तो लेकिन करते कैसे इसमें, क्या मतलब सेट कैसे करते हैं सेट यूजर आईडी को? SUID CH मोड 0400, अरे यार CH मोड 0400, सर और यहाँ फाइल का ये नाम दे दो मोड वो लिखा है, जीरो लिखा है आपने। मोड MOD, सॉरी CH मोड। तो सर ये जो आपने सी एच मोड 4000 फिर अच्छा ऑपरेशन नॉट, अरे यार sudo है। और प्रोसेस स्टार्ट करने की बहुत सारी कमांड हो गई सेट तो SUID। ये कैसे कैसे ये सेट कैसे हुआ, यूजर विन और nmap मतलब क्या? फाइल, जिस फाइल पे आपको SUID सेट करनी है उस फाइल की वो दे दो लोकेशन। अच्छा ये लोकेशन आपने दिया हुआ, ये तो परमानेंट के लिए मतलब जो है एस यू आई डी वो हो गया, सेट हो गए, नहीं सेट हो हटा भी सकते हो, आपका कैसे? मन है। सेम चीज हटा दो, अच्छा परमिशन 000 कर दो 4 की जगह, अच्छा जैसे परमिशन देते हैं लिनक्स अच्छा, में। समझ गया सर। वो मैं 777 के जगह ना इसमें अरे यूजर सुपर आईडी के यूजर है लिए ना यानी कि SUID। कैपेबिलिटी के लिए 400 हाँ फोर हाँ, जीरो जीरो के अलावा कुछ नहीं दे सकते सर, 4000 के अलावा? नहीं। सर ये सुपर यूजर है ना SUID। हाँ सुपर SUID होती है आपकी, सुपर तो सेट सर यूजर हम है। उसमें क्यों डाल रहे हैं ये? किसमें? तो उसको परमिशन क्या दे रहे हैं nmap में? वो तो मैं परमिशन नहीं दे रहा, वो तो पाठक ने मुझसे पूछा कि कैसे सेट करते हैं तो मैंने बता दिया। तो क्या सेट कर रहे थे आप वो? SUID, पाठक ने मुझसे पूछा ना सर SUID कैसे सेट करते हैं, तो मैंने बता दिया वो। वैसे अच्छा सब उसका पार्ट है लिनक्स का। अरे लिनक्स SUID पढ़ी होंगी तुमने लिनक्स में, सेट यूजर आईडीज, हाँ जो लिनक्स से पड़ी थी तो। बताया भी था मैंने प्रीवियस क्लास में। जिस फाइल के ऊपर हम सेट यूजर आईडी सेट कर देते हैं तो वो किसकी परमिशन से चलती है, फाइल ओनर की परमिशन से, चाहे उसे चलाने की परमिशन हमें भी हो। अगर रूट किसी, यूजर ना? हाँ जो भी फाइल का ओनर है, दिखा अच्छा देता हूँ। जैसे मैंने उसके ऊपर सेट करी nmap के ऊपर, दिखा देता हूँ। फाइंड स्लैश हाइफन, ये फाइंड कमांड जो आपने लगाया है सर, फाइंड के लिए लगाया हुआ है, फिर स्लैश हाइफन टाइप एफ, ये क्या सर, समझ नहीं आ रहा। अरे लास्ट क्लास में बताई तो थी, ये देखो आ गया nmap, दिख रहा है अब। इसके ऊपर अच्छा SUID सेट है, दिखा देता हूँ पता कैसे चलता है। ls हाइफन ls स्लैश यूजर बिन nmap, अरे ये देखो इस तरीके से S लिख के आ जाता है, दिख रहा है, हेलो, जी सर, दिखा सर। इस तरीके से ऐसा आ जाता है। ये मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है, मैं तो यहाँ कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं। देखो कैपेबिलिटीज क्या होती है लिनक्स में। देखो जब हमें बहुत ही माइन्यूट, अभी मैंने nmap के ऊपर SUID सेट करी तो उस पूरे nmap की परमिशन मिल गई, लेकिन जब मुझे क्या होता है बहुत ही ग्रैन्यूल लेवल में परमिशन देनी होती है। जैसे मैं चाहता हूँ कि किसी यूजर को मैं परमिशन दे रहा हूँ तो वो nmap सिर्फ इन्हीं दो फ्लैग का यूज कर पाए nmap चलाने के लिए, तो इसको कैपेबिलिटीज कहा जाता है। समझ गए कैपेबिलिटीज क्या होती है? जब हमें बहुत ही ग्रैन्यूल लेवल पे परमिशन सेट करनी होती है। हेलो यस हेलो, सर। जी सर, जी सर। अब तो देखो कैपेबिलिटीज फाइंड आउट कैसे करते हैं। कैपेबिलिटीज फाइंड आउट करने की कमांड होती है हमारी गेट कैप, गेट कैप हाइफन आर, और उस डायरेक्टरी का नाम दे देना जहां पे आप कैपेबिलिटीज फाइंड आउट करना चाहते हो। तो मैं रूट डायरेक्टरी दे देता हूँ, क्योंकि क्या होगा यहाँ से रिकवर्सिवली हर डायरेक्टरी के अंदर जाएगा और कैपेबिलिटीज फाइंड आउट करेगा। ओहो, परमिशन डिनाइड की जो एरर आ रही है उनको वो करते हैं। सर गलत डीवी नहीं। दिख गया? ये हेल रूट यूजर का आपने ये वो किया है, चेक किया है? रूट डायरेक्टरी, यूजर नहीं डायरेक्टरी, ये रूट डायरेक्टरी होती है, बता रखा है ये भी पाठक। लिनक्स में जो है ये हाँ हमारी रूट सर, डायरेक्टरी होती है, हाँ हाँ CD सॉरी। स्लैश, ये तुम्हारी रूट डायरेक्टरी है। हाँ, और वो और टिल CD वाला जो आता है या डॉलर स्लैश वाला वो आता है यूजर। sudo कर देता हूँ। हम्म,
ये स्लैश रूट जो है आपकी क्या है, परमिशंस कुछ हो रही है। रूट यूजर की होम डायरेक्टरी है। तो ये रूट यूजर में सारा आ जाएगा ना सर फिर? ये जो है ये तुम्हारी रूट यूजर की होम डायरेक्टरी है। अगर ये इसे जो अगर इसे जैसे चेक किए हो सर आप, अगर हाँ, इसे मैं हाँ अगर तो चेक इसके कर रहा अंदर हूँ, सारी डायरेक्टरीज कवर हो जाएंगी इसके अंदर। जितने भी डायरेक्टरी आएंगे। हाँ क्योंकि सारी डायरेक्टरीज इसी के अंदर रहती है ना हमारी, ये देखो इसी के अंदर है ना हाँ, सारी डायरेक्टरीज, तो इसलिए सारी कवर हो जाएंगी इसके अंदर। अगर सिंगल कोई डायरेक्टरी अगर मतलब चेक करना है तो उसका तो पाथ देना पड़ेगा। हाँ इस तरीके से आप पाथ दे दीजिए। जैसे अभी तू जैसे सपोज करो मुझे ये होम वाली डायरेक्टरी चेक करनी है, तो मैं क्या करूंगा, स्लैश होम कर देता हूँ। अच्छा, समझ गया सर। फिर होम के ये अंदर अगर देखो कोई होगा तो फिर होम के अंदर ये दो थी, दिख गई। ठीक ठीक है सर। ठीक है, समझ में आ गया सबको। जी सर। अब देखो अब क्या होता है, हमारी SUID जो होती है स्पेशल बिट परमिशन सेट करी जाती है। इसमें क्या होता है, विम जो है आपका किसकी तरफ से चलेगा, जो इस विम को पेरेंट ओन की करता तरफ होगा उसकी तरफ से। कैसे पता करें विम को ओन कौन करता है, ls-las/होम कैरन विम, इस तरीके से लिख देना SUID का नाम। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये यूजर है और ये ग्रुप है। तो रूट यूजर और रूट ग्रुप इस फाइल को क्या करते हैं, ओन करते हैं। दिख रहा है आपको, दो, ये दोनों एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ यही लोग रूट। इनकी तरफ से परमिशन है। रीड अच्छा, राइट एग्जीक्यूट की परमिशन तो सब, ये देखो रूट यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, ग्रुप को, रूट ग्रुप में जो जो यूजर है उन्हें सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, और बाकी यूजर्स को सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। दिख रहा है। जी अब देखो अब कैपेबिलिटीज के थ्रू हमने ये फाइंड आउट किया है, तो हम क्या करेंगे, GTFO बिन्स में जाएंगे। GTFO बिन्स में, ठीक है। अब यहाँ पे जाके जो हमारी बाइनरी का नाम आया था जिसके ऊपर कैपेबिलिटी सेट थी, हम क्या करेंगे, उसका नाम टाइप करेंगे और उससे रिलेटेड वो ढूंढेंगे। जैसे इसमें कैपेबिलिटीज वाला है तो हम यस सर। यूज कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है, तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा सिस्टम में पाइथन कौन सी है, WHICH विच पाइथन। तो इसके अंदर जो है हमारी पाइथन 3 है, यानी कि मुझे पाइथन 3 का यूज करना पड़ेगा इस बाइनरी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ठीक है, तो देखो अब ये हमारा एक्सप्लॉइट है डॉट स्लैश। डॉट स्लैश होता है हमारे जब हम करंट डायरेक्टरी में हमारा प्रोग्राम रहता है। तो हमारा प्रोग्राम कौन सी डायरेक्टरी में, हमारा प्रोग्राम है हमारा होम कैरन में, यहीं पे ये है ना, हाँ तो यानी कि इसी में डॉट स्लैश से। तो हमें यहाँ से पूरा प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, Ctrl+C Ctrl+Shift+V, ये पूरा अपने वो यूज करना पड़ेगा। एंटर मारता हूँ, ये देखो हमारा विम खुल गया है, Ctrl+C:QA। देखो हमारे पास रूट यूजर का एक्सेस नहीं आया, इसने जो हमारा ये पेलोड था इसने वर्क नहीं करा। बता सकता है कोई क्यों? हेलो हेलो, यस सर आ गया। जी सर। क्यों? सर ये उससे नहीं होगा ना, वो मतलब ये सेट नहीं होगा, सुपर यूजर आईडी, नहीं इससे परमिशन नहीं नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस सिस्टम में जो है हमारी पाइथन 3 है और .py जो है हमारा सिंपल पाइथन के लिए होता है। तो यहाँ पे भी मुझे py3 करना पड़ेगा इस तरीके से। ये दिख रहा है जी सर। यस सर। py3 इस तरीके से। ठीक है, अब ये रन कर देगी सर। यस पाठक जी कर जाएगी। दिख गया। यस सर। जी सर। तो ये होती है हमारी कैपेबिलिटीज, इस तरीके से हम कैपेबिलिटीज फाइंड आउट सर ये करते हैं। विम कोई प्रोग्राम है ना शायद? हाँ विम प्रोग्राम है और आपका टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट प्रोग्राम के थ्रू हम लोग सुपर यूजर ले रहे हैं एग्जीक्यूट करके। हाँ इसमें हम किसी भी फाइल को उस प्रोग्राम, जैसे हमारा कोई प्रोग्राम है जिसके ऊपर हमने कैपेबिलिटी सेट कर दी है। कैपेबिलिटीज क्या होती है, जब हमें ग्रैन्यूल लेवल पे परमिशन देनी होती है किसी को भी, मतलब इतने छोटे लेवल पे कि अगर किसी को विम चलाना है तो सिर्फ विम में वो रीड और राइट कर सकता है, या विम में सिर्फ यही चीजें लिख सकता है, कोई एक्सप्लॉइट या कुछ नहीं लिख सकता, सिर्फ TXT लिख सकता है या टेम्पररी सेव कर सकता है विम को, या विम के अंदर कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इस तरीके से। तो जब हमें बहुत छोटे लेवल पे परमिशन देनी होती है तो हम कैपेबिलिटीज का यूज करते हैं। ठीक है, ओके सर, हेल्प। विम क्या प्रोग्राम मतलब क्या यूज में आता है? विम जो है आपका टेक्स्ट एडिटर है, जैसे नोटपैड होता है ओके ओके। उसी यस वही तरीके मैं से। सोच रहा था अब से कि मैंने कहीं इसमें सुना तो भी है इसे। इसमें आप आई दबाओगे, इंसर्ट मोड में चले जाओगे, फिर आप कुछ लिख भी सकते हो इस तरीके से। यानी सर उसी प्रोग्राम में हमें, उसी प्रोग्राम के थ्रू हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने कमांड्स हाँ उसी प्रोग्राम सुपर के यूजर थ्रू। के लिए, मतलब रूट यूजर के लिए। हाँ
सर ये भी शायद विम के लिनक्स की वर्नेबिलिटी है। हाँ, जिनके ये through- फीचर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं हम। लिनक्स की वल्नरेबिलिटी नहीं है, फीचर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। जो फीचर्स दे रखे होते हैं ना प्रोग्राम के अंदर उनका। अब अच्छा देखो, अगर मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती, जैसे मेरा nmap है, nmap के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, दिख रहा है? हेलो? यस सर। हाँ तो nmap का कैपेबिलिटीज के थ्रू एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। अगर मैं nmap की कैपेबिलिटी सेट कर देता हूँ तो कोई यूजर उसका एक्सेस प्रिविलेज, उसके थ्रू प्रिविलेज एस्केलेट नहीं कर पाएगा, कोई भी नॉर्मल यूजर, क्योंकि nmap का कैपेबिलिटीज के थ्रू फीचर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। लेकिन इसका sudo या suid के थ्रू है, तो मैं sudo या suid के थ्रू कर सकता हूँ। समझे? यस सर। तो गेट वो कैपेबिलिटी समझ में आ गई, कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। अब देखो, इसमें एक और दिखा रहा था, गेट कैप हाइफन r स्लैश, देखो अब इसमें एक और दिखा रहा था व्यू वाली, तो हम व्यू वाली का देख लेंगे। व्यू वाली का कुछ और तरीके से होगा, VIEW, व्यू का भी है कैपेबिलिटीज के थ्रू, इसका भी सेम उसी की तरह है, विम की तरह। तो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, जरूरी नहीं है कि सबका कैपेबिलिटीज के थ्रू प्रिविलेज एस्केलेशन हो। और सर वो लीन पीस चलाने के बाद हमें पता चलेगा ना ये सारी चीजें अगर इसमें है क्या। हाँ, या तो आप मैनुअल एन्यूमरेशन कर लो, जैसे मैं डाल रहा हूँ गेट कैपेबिलिटीज निकालने के लिए गेट कैप हाइफन r, और इस तरीके से। नहीं तो आप लिनपीस चला लो, वो सारी और वो क्या कर देगी, एन्यूमरेशन आपकी ऑटोमेट कर देगी। मतलब सर ये जितने हेलो, आवाज नहीं आ रही? सर हमने जितने भी लिनक्स के प्रिविलेज एक्सलेशन सीख रहे हैं हाँ, उसे एक बार चला के देखने हैं हर जगह, कोई ना जितनी, कोई तो आ ही जाएगी। हाँ कोई ना कोई तो आ ही जाएगी। ये आप टेक्निक सीख रहे हो, इन टेक्निक्स के थ्रू आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। समझे? ओके सर। ठीक है। अब देखो, क्रॉन जॉब्स आती हैं। क्रॉन जॉब्स के बारे में जानते हो क्या होती है? हेलो? नहीं सर। सर हाँ सर, बताइए। एक मैं ये पूछ रहा था सर, ये जो GTFO है ये है क्या सर? ये ना थोड़ा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ ढंग से। GTFO मीन्स जो है आपकी एक वो है, क्या बोल सकते हैं, एक वेबसाइट है, या फिर वेबसाइट नहीं, एक तरीके से कह सकते हो, ये आपका ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स आके जिस तरीके से उन्होंने किसी प्रोग्राम को एक्सप्लॉइट करा रहता है, बाइनरी को, उसके एक्सप्लॉइटेशन डिटेल्स डालते रहते हैं कि कैसे एक्सप्लॉइट करा। तो सर देख इसे हम सकते हो फिर पता कैसे करेंगे? क्या? जैसे अगर किसी भी चीज का एक्सप्लॉइट है तो हम पता कैसे करेंगे इसको फिर? अच्छा, उस बाइनरी का एक्सप्लॉइटेशन है कि नहीं, कॉन्फ़िगरेशन मिसमैनेजमेंट है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? हाँ। तो सर्च करेंगे ना, जैसे मैं आया यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैं, अच्छा, जैसे आपने फाइंड वगैरह का किया था। हाँ डिफरेंट डिफरेंट, अगर मैं SUID के थ्रू कर रहा हूँ तो मैं SUID बाइनरीज फाइंड आउट करूंगा। जब मुझे SUID बाइनरीज मिल जाएंगी तो मैं उनको सर्च करूंगा यहाँ पे आके। तो ठीक हमें है। तो ये पहले पता होना चाहिए ना सर कि हाँ हम मतलब हम किस चीज को मतलब फाइंड कर रहे हैं, इन्यूमरेट कर रहे हैं, या क्या मतलब हमें करना है। और क्या, तभी तो मैं तब से बता रहा हूँ कि SUID और फिर गेट कैपेबिलिटीज, फिर उससे पहले सूडो के बाइनरीज कैसे हम्म, फाइंड आउट करते हैं, और उससे पहले ओके। कर्नल का वर्जन कैसे फाइंड आउट करते थे, ये सब। हम्म, भाई ये ठीक। वाली वेबसाइट भगवान है अपने लिए, बस याद रखना। तभी तो मैंने कैसे? कहा था इस वेबसाइट को बुकमार्क कर लेना, लास्ट क्लास में याद हो तो। अच्छा, ऐसा किया तो नहीं है सर, मैं अगर आज कर लूंगा मैं। हाँ, अब देखो क्रॉन जॉब्स देखते हैं। क्रॉन जॉब्स क्या होती है, पता है? हेलो? नहीं सर। नहीं पता? शेड्यूल टास्क पता है विंडोज में? हेलो? शेड्यूल टास्क तो यस सर। क्या? क्या, एक बार बता दो सर आप। चलो बता देता हूँ, टास्क देखो को शेड्यूल करते हैं शेड्यूल टास्क से। हाँ सेम चीज वही है हमारी क्रॉन जॉब्स। क्या है क्रॉन जॉब्स? क्या है, जब भी कोई मुझे स्क्रिप्ट, कोई प्रोग्राम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रन कराना है, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, या हर रोज 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, या हर 5 मिनट में, तो उसे हम शेड्यूल कर देते हैं, क्रॉन जॉब के अंदर डाल देंगे, और वो क्या करते रहेगा, अपने आप क्या करते रहेगा, वो प्रोग्राम रन करते रहेगा। सर ये एक्चुअली एक फीचर है। ये आपका जो है ये फीचर है, मतलब फीचर तो नहीं कह सकते, ये क्या है, फीचर ही कहेंगे, हाँ जो फीचर हो गया। वो शेड्यूल्स भी सर स्टार्टअप्स में होते हैं ना सब। किसमें? ये स्टार्टअप स्टार्ट, में होते हैं ना। नहीं नहीं ये वाले नहीं, ये स्टार्टअप, स्टार्टअप वाले तो अलग हो गए, ये कह रहे हो ना आप स्टार्टअप सर्विसेज। यस सर। हाँ तो ये विंडोज अलग में हो, होती है नहीं है। ये लिनक्स में भी होती है आपकी स्टार्टअप सर्विसेज, इनमें इनकी बात नहीं कर रहा।
अब देखो, मैं चाहता हूँ, आपने कोई एंटीवायरस है आपकी कंपनी में, ठीक है, हेलो, यस सर। आपकी कंपनी ने कोई एंटीवायरस परचेज करा है, और वो आप चाहते हो कि हर सुबह सिस्टम को जैसे ही मैं 9 बजे ऑन करूं तो 10 बजे सिस्टम एंटीवायरस ऑटोमेटिकली रन कर जाए, तो आप क्या करोगे, उस एंटीवायरस की बाइनरी फाइल को क्रॉन टैब के अंदर डाल दोगे। इस तरीके से हमारा क्रॉन टैब दिखता है, कैट etc python -c, अरे कौन सी python है, which python 3 python 3 hyphen पाइथन की स्पेलिंग कर दो। अरे यार, python 3 hyphen c import pty dot spawn slash bin slash bash at etc। सर आपने वो स्टेबल किया ना पहले? हाँ स्टेबल करा, ये देखो, ये होता है हमारा क्रॉन टैब। अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ उस बाइनरी का नाम जो भी मुझे एग्जीक्यूट करवानी है, तो ये क्या करेगा, ये उससे ऑटोमेटिकली जिस हिसाब से मैंने सेट कर रखा होगा, पहला वाला जो स्टार है वो है डे ऑफ द वीक में, मतलब हफ्ते के कौन से दिन मुझे उसे रन कराना है। दूसरा स्टार है मेरा महीने के कौन से दिन, मतलब कौन से महीने में, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कौन से महीने में। तीसरा वाला स्टार जो है मेरा महीने के कौन से दिन में, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दिन होते हैं महीने में, यस उसके लिए है। और फिर उसके बाद चौथा वाला स्टार है मेरा किसके लिए, घंटे के लिए, मैंने कितने घंटे, कौन से घंटे, मतलब 23 24 घंटे होते हैं, तो 0 हो गया फर्स्ट स्टार, 1 हो गया सेकंड, 2 3 4 इस तरीके से कौन से घंटे में स्क्रिप्ट रन करवानी है। और फिर उसके बाद घंटे के कौन से मिनट में, ठीक है, पता चल गया ये, हेलो। जी सर जी। अगर इसके अंदर अगर स्टार लगा है तो यानी कि डेली, मतलब हर रोज हो जाएगा वो, हफ्ते के 7 दिन, हर महीने, हर महीने के हर दिन, फिर उसके बाद हर घंटे और हर मिनट, इस तरीके से, समझ में आ गया। यानी कि ये डेली का है। हाँ ये डेली का है, अगर आपको कोई भी चीज डेली करवानी है, जैसे डे हर रोज होनी चाहिए, मंडे ट्यूसडे तो वेडनेसडे 5 थर्सडे, स्टार। तो उसको स्टार कर दो उस वैल्यू को, अगर सर आप ये जो चाह 17 के बाद स्टार लिखा हुआ है उसके बाद जो ये 3 स्टार दिया हुआ है, मतलब ये ये तो किसी के लाइन में है ही नहीं सर, ये ये पता ये है। ये 17 नहीं है, ये 17 नहीं है, तो 17 नहीं है ये। तो ये क्या देखो है क्या सर? है, ये पहला हो गया तुम्हारा हफ्ते का, ये दूसरा महीने का, तीसरा महीने के दिन का, और ये चौथा मिनट का। मिनट का, वो सॉरी आर का, और ये चौथा मिनट का। तो ये 17 तुम्हारा मिनट है, समझे। ये अच्छा ओके। 25 मिनट छठा घंटा, हर छठे घंटे के 25वें मिनट में ये स्क्रिप्ट रन करेगी इस तरीके से, हर 47 मिनट के छठे घंटे में और 7वें दिन ये वाली स्क्रिप्ट रन करेगी। ये स्टार का मतलब है रोज, यानी कि हर रोज 17वें मिनट पे ये स्क्रिप्ट रन करेगी। तो सर ये सब हर यूज हम करेंगे कहाँ पे फिर? ये यूज आपको नहीं करना होता, ये तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर अच्छा आपको किसी सिस्टम का एक्सेस मिला तो उसमें किसी ने क्रॉन जॉब अगर रन करवा रखी है तो उस क्रॉन जॉब को आप देख लो। जैसे इसके अंदर देख सकते हो हमारी ये 3 4 क्रॉन जॉब्स हैं, दिख रही हैं, जी सर। 4 हमारी क्रॉन जॉब्स हैं, दिख रही है आप सभी को। 2 एंटीवायरस है और सर एक। एक्चुअली उसमें तो पेलोड भी डाल के हम छोड़ सकते हैं ना, अगर हम हाँ बाय पहले पहले डिफॉल्ट आपको देखना लॉग आउट पड़ेगा। करके चले गए, अगर हमें पता है कि अगले दिन 10 टाइम 10 AM को अपने आप वो लॉग इन हो रिस्टार्ट हो जाएंगी। हाँ तो वो कर सकते हो आप, क्रॉन जॉब्स कई भी वो होते हैं जो परसिस्टेंस बनाते हैं, क्रॉन जॉब का यूज करके भी बनाते हैं लोग। सर सर पीछे बैकडोर्स इसमें बोल सकते हैं ना सर्विसेज इससे, ऑटोमेशन भी कर सकते हाँ हैं ना। हाँ बैकडोर हाँ ही बोल सकते हैं ना इससे। हाँ बैकडोर्स वही होते हैं, परसिस्टेंस बैकडोर्स एक ही चीज है। सर ये तो देखो बहुत अच्छी चीज है। देखो, तो ये जो ये क्रॉन जॉब्स है, अब इसमें क्या है, ये एंटीवायरस डॉट sh वाली जो क्रॉन जॉब है आपकी कब चल रही है, हर रोज हर मिनट चल रही है, हर घंटे, देख रहे हो सारे स्टार है इसमें। यस सर। उसी तरीके से एक एंटीवायरस डॉट sh वाली, ये एक बैकअप डॉट sh वाली हो गई, और टेम्प टेस्ट डॉट py वाली हो गई, दिख रही है ये सारी क्रॉन जॉब्स आपको। यस सर। ये आपकी क्या चल रही है हर मिनट। अब क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे इस क्रॉन जॉब्स की परमिशन क्या है, जैसे इसमें दे रखी है ये कैरन बैकअप डॉट sh वाली, दिख रही है, हेलो। यस यस सर। जी सर। सर दिख रही है। तो अब इसकी परमिशन चेक करेंगे, परमिशन कैसे, ls -ls करके, और इसका पार्ट डाल दो कंट्रोल शिफ्ट C कंट्रोल शिफ्ट V करके।
तो यहाँ पे देखो आपको किस चीज की रीड Read राइट, and write की। कैरन को रीड और राइट की परमिशन है, यानी कि राइट अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करोगे उसकी भी परमिशन है आपको, बस एग्जीक्यूट करने की नहीं है, दिख रहा है। यस सर। तो ये अब क्या, बैकअप डॉट एस एच क्या है सर? फाइल। बैकअप डॉट एस एच, हाँ ये आपकी फाइल है। और ये आपका यूजर बता रहा है किसकी तरफ से रन कर रही है क्रॉन जॉब में, ये रूट यूजर की तरफ से रन कर रही है, ठीक है। बैकअप डॉट एस एच जो आपकी फाइल है, जो स्क्रिप्ट है एस एच स्क्रिप्ट बैश की स्क्रिप्ट है, ये आपकी किसकी तरफ से रन कर रही है, ये रूट यूजर से। रूट यूजर की तरफ से, यानी कि जब भी ये क्रॉन जॉब रन करेगी तो किसकी तरफ से करेगी, रूट यूजर। रूट यूजर की तरफ से। अब इसके अंदर आपको रीड और राइट की परमिशन है, राइट की परमिशन मेन है इसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि आप इसके अंदर जो भी चेंजेस करोगे उसकी परमिशन है आपको। यस सर। जी सर, जी सर। तो अब इसके अंदर अगर मैं पेलोड डाल दूं तो दोबारा से जब ये रूट की परमिशन से रन करेगी, रिवर्स शेल का पेलोड डाल दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, रिवर्स शेल मिल जाएगा। फिर क्यों, तो सर ऑटोमेटिक मिल जाएगा अगर वो रन करेगा उसके टाइम पे तो। हाँ तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो यही चीज होती है हमारी क्रॉन जॉब्स में, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या होता है क्रॉन जॉब्स का, हेलो, समझ गया सर। यस सर। समझ में आ गया पाठक जी, क्यों क्यों जी सर। यूज करते हैं, जी सर, हेलो। समझ गया सर। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सीधे वो डालना है, रिवर्स शेल डालना है, और कुछ नहीं करना। तो रिवर्सल बैश का ही डाल दो, बैश का रिवर्सल कहाँ से मिल सकता है आपको, रेवशेल वाली वेबसाइट याद है। जी सर, जैसे आपने वो पहले भी किया हुआ था। हाँ रेवशेल वेबसाइट बताई थी आप लोगों को, सर याद मगर हो। मैंने ना सर एक बार ये किया हुआ था। मतलब यही यही सेम सर, पोर्ट आपने हाँ बोला था ना कि पोर्ट भी वो करना पड़ता है, मतलब हाँ हाँ वेल नोन पोर्ट के अलावा देने के लिए। हाँ। मैंने भी वही टू टू करके ही दिया था। उसके बाद वो बन नहीं रहा था, क्रिएट नहीं हो रहा था रिवर्स का क्रिएट मतलब। नहीं हो रहा था, क्यों, क्या आ रहा था, हो ही नहीं रहा था सर, एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा था। एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, क्यों। ये तो पता नहीं सर, मैं दो वो क्या बोलता है नैनो करके दो दो बार मैंने फाइल बनाया, फिर अलग अलग तरीके से किया, फिर कुछ नहीं हुआ सर, समझ में नहीं आ रहा अब क्या मतलब क्या चल रहा है कौन इसमें। सा वाला था बताइए। इसी में से था सर। अब इतना याद नहीं है सर, मगर इसी में से था, बैच वाले में से ही था। बैश वाले में से ही था हम्म। ये, तो बैश थी जहां पे आप ये एग्जीक्यूट कराना चाह रहे थे, वहां पे बैश थी। सर आपने वो एक बताया था ना, सीटीएफ करके ट्राई हैक मी में, लेजी कौन एडमिन सा, वाला, या और कोई शायद बताया था आपने। तो मैंने ये, सेम ही किया हुआ था सर, आपने जो पहले किया हुआ था ना रिवर्सल का, हाँ आरवीएल, तो सेम किया हुआ था, बट मेरे में वो नहीं हो पा रही थी, रिवर्सल नहीं मिल पा रही थी। अच्छा। एक बार मैं फिर करके देखूंगा सर। तुमने बताया भी नहीं कहाँ पे एरर आ रही थी, बता तो देता, मैं ऐसे कैसे बताऊं एरर कैसे कहाँ पे आ रही थी। अब देखो मैंने इसके अंदर जो मेरी वो थी बैकअप डॉट एस एच वाली फाइल, इसके अंदर देख सकते हो मैंने क्या डाल दिया है, रिवर्सल डाल दिया है, दिख रहा है, जी सर। हेलो। जी सर। अब मैं क्या करूंगा, मैंने रिवर्सल डाला है, यानी कि लिस्टर ऑन करना पड़ेगा, नेटकैट हाइफन एलवीपी। हाँ सर, चाय चाहिए सर, ले लूंगा मैं, ले लूंगा सर मैं। गरम गरम चाय पी सर पी लो लीजिए आप सर, पी पहले। लीजिए। गरम गरम चाय सर पी लो सर चाय आप। को मना नहीं करना चाहिए सर। सर क्या पी लीजिए सर। अरे मैं इसके 10, हाँ पाठक जी, हाँ। फिर आज कहीं जा नहीं रहे शाम को सीपीयूपी? अरे नहीं भाई, क्या बोल अरे हाँ यार, ये सब जूस नहीं लपड़े है। में मैं पड़ता ना। अरे यार, लफड़े थोड़ी है पाठक जी, ना ना ना। ये तो दुनिया के सारे सुख है। अच्छा आप बताओ फिर, अब आपका सुख कहाँ है अभी? अपना तो पैसे कमाने में पाठक जी। तो अच्छा, मैं मुझे लगा आपका सुख अगल बगल में घूम रहा होगा कि। नहीं, सारे सुख करके छोड़ दिया मैंने। ये ये हुई ना बात, इसे कहते हैं खिलाड़ी नंबर वन। किस तरह का खिलाड़ी पाठक जी? हाँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग सब खुश रहे। अरे वो तो मैं भी चाहता हूँ भाई। पाठक जी, आप बोलते हो ना मैं परेशान हूँ करके, इसलिए मैं बोलता हूँ एक दिन तो अपने आप जी लो। नहीं नहीं नहीं, वो तो और परेशानी है। यार दिल्ली में तो इतने सारे हैं पाठक जी, क्या बोलूंगे आप। आओ फिर आप यहाँ घूमने फिर। मैं तो आते रहता हूँ पाठक जी। अच्छा। हम्म। ठीक है, फिर आप आओगे तो फिर मिलेंगे फिर। नंबर भेज देना मुझे, मिलूंगा आपको। नंबर है ना उसमें, टेलीग्राम में। अच्छा। हम्म। तो अभी तो आया था कुछ दिन पहले। दिल्ली में कहाँ है इतना?
दिल्ली में रोहिणी आता है। अच्छा, रोहिणी रोहिणी सेक्टर 16। 15। अभी न्यू दिल्ली आऊंगा पाठक जी। हाँ तो मैं भी यही हूँ, नई दिल्ली। हम्म, मिलेंगे भाई फिर। बिल्कुल मिलेंगे पाठक जी। ठीक। बुक्स लेने जानी है मुझे वैसे भी, क्लास में चलेंगे साथ में। हाँ तो फिर चलेंगे साथ में। तुम्हें मिली है क्या? बुक कहाँ मिली? तो ये देखो, हमें वेट करना पड़ेगा लिस्टर ऑन छोड़ के। जैसे ही स्क्रिप्ट दोबारा से रन करेगी ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा, शेल मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। रूट यूजर का। तो इस तरीके से हमारी वर्क करती है तो सर कहाँ मिला क्रॉन सर जॉब। इसमें? अरे चलने तो दो मेरे भाई, अब पता नहीं ना कितना टाइम लगा रहा है। अब देखो एक और चीज है, जैसे यहाँ पे ये एंटीवायरस एसएच वाली दे रखी थी फाइल, दिख रही है जी सर। सर तो अगर मैं इसे करता हूँ, लोकेट कमांड का यूज करता हूँ, लोकेट, अरे यार चल क्यों नहीं रहा है। नेट ही सर वहाँ का बहुत स्लो है। नेट स्लो हो गया, रुक जाओ थोड़ी देर। घर में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो तुम लोग इन सब चीजों की? हाँ सर। प्रैक्टिस कर रहे हो पाठक? हाँ सर करता हूँ सर, टाइम मिलता है तो कर ही लेता हूँ सर। करा थोड़ा करो। मेरे पास टाइम का दिक्कत है, बस मैं करता हूँ सर। एक दो सीटी अब मैंने सॉल्व भी किया हुआ है और बाद बाकी करता भी हूँ, कुछ कुछ आधे आधे मैं छोड़ दिया हूँ मैं करके। अच्छा, हाँ। ठीक है, बढ़िया। मेरा तो सर वीपीएन ही से संडे को मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो वीपीएन सेट ही नहीं हो रहा था, वो सारा जो मतलब होते जा रहा था, होता है ना इनिशियलाइजेशन में आ जाता है मोड में, वो परसिस्ट हो ही नहीं रहा था, फिर बहुत मुश्किल से उसे सेट किया था।
का खाना खाने जाना, चलोगे? किसका? कोई बात नहीं, इसको सब्जी में भाई 8 बजे तुम्हें तो इसलिए नहीं गया मैंने तुम्हारा उस पे फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करा उसने। सर फ्लिपकार्ट से और जीमेल पे सारे क्रेडिट कार्ड, सारे जो बैंक के डिटेल्स है ना, सारे जीमेल पे मेल में। समझदार होते हैं ना लोग, सेव कर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को, मजा आ जाता है। डेबिट कार्ड तुम्हारा वो था बीबीबी, तो वो चला नहीं। आजकल चल रहा है, बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। जो मैं ये काम मुझसे मैं मेरा नहीं था तो शायरी से करना तुम्हारा किसी से करना है। नादिया मलिक सिंह की अमेरिका में गायब हुई एक लड़की की वही पुष्पा है सर, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। अब लाल चंदन का सिंडिकेट यही संभालते हैं, जितने मोदी सरकार। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर, आ रही है। अरे यार, एक तो इसमें कौन से रेड लाइन से ये कुछ सर गड़बड़ हो गया था सर। अरे यार वो ट्रेन का एड्रेस बताओ नहीं जो ऐसी तो तारे में डाल ली ये सुनना ही ना चाहते। रेड लाइन तो सर वो है ना फॉरेंसिक के लिए। हेलो।
ये नहीं है। बार जा रहा तेरी में खाना खाने। खाना खाने जा रहे हो मैं क्या उल्टा हो जाए? उसमें जो जैसा मैंने सुना जो पहला जो वो है ना उससे दिक्कत हो जाती है पंडित तो अरे जाओ यार अगर हमेशा मैंने सुना है बता दो उसमें क्या होगा भाई तेरा मतलब जितना मैं फिर तो तेरे मतलब जो उठना होता वो फिर उल्टा हो जाता मुझे अबे कुछ उल्टा हो भी गया सोने तुम्हारी दुकान में चले जाएंगे और वो भी। ऐसा कुछ नहीं होता इसको बोल रहे नहीं पहले वाले हाँ वो तो मुझे पता ही है यार भाई ऐसी चाहत है तो बड़े बड़े खाती है और जितनी भी नहीं है ठीक है ना मुझे तो दो रोजाना मिठाई खिला दो मगर खिलाते हैं लोग है ना भी फिर चल रही क्लास में खत्म होगी चल रही है क्लास। हेलो। मैं कुछ देख लेना तो तुम ऑनलाइन क्लास में होगे तो क्या होगी तुम्हारी तुम्हारे सर पे यस सर। मुझसे मत लेना भाई।
ना ना मैं हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। जी सर, आ रही है सर। पाथ, अब देखते हैं पाथ वेरिएबल का एक्सप्लॉइटेशन। पाथ वेरिएबल के बारे में पता है क्या होता है? इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है पाथ बता रखा है। हेलो, ये वाला जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है पाथ, इसके बारे में पता है? हेलो, सर आपने शायद बताया तो था सर, मगर चलो बता देता हूँ। देखो हाँ पाथ सर आपने बताया था, मगर ये पहले क्लास में भी बताया था आपने सर। हाँ, उसमें ही देखो पाथ वेरिएबल के अंदर जो भी डायरेक्टरीज रहती हैं, दिख रही है? हेलो, जी सर। जो भी डायरेक्टरीज पाथ वेरिएबल के अंदर है, उन डायरेक्टरीज के अंदर जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, उन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को मैं कहीं से भी रन कर सकता हूँ। जैसे कि मेरी nmap हो गई। nmap कहाँ पे है मेरी? nmap अगर मैं देखूं, यूजर शेयर के अंदर है सर। जो आप ये प्रोग्राम भी जहाँ पे भी तुमने लोड किया है उसको उठा के पाथ वेरिएबल में डाल दो तो वो चल जाएगा बिना हैश के। आपको जो भी प्रोग्राम चलाना है, कहीं से भी एग्जीक्यूट कराना है, जैसे हमारा nmap होता है एक, ठीक है? अरे यार nmap चल रही है। ZSH परमिशन में कुछ हो गया क्या? अरे SUID बिट सेट कर दी इसके ऊपर। ओहो। तो ये देखो, जैसे हमारा nmap हो गया, या कोई भी और टूल हो गया, जैसे हम कौन कौन से टूल चलाते हैं, अगर मैं आपको सर दिखाऊं इसमें तो। जो SUID सेट किया आपने, इसे हटा दो सर, फिर आप सही हो हाँ जाएगा। हटा दूंगा अभी, रुक जाओ। जैसे गोवश, अरे यार गोवस्टर भी नहीं है इसके अंदर। जैसे ls चलाता हूँ मैं, ls चलाता हूँ, ls कमांड। हेलो, सर ls कमांड चलाता हूँ। ls कमांड कहाँ है मेरी? ls कमांड आप देख सकते हो मेरी कहाँ पे है। अरे यार इसका ls का एलियस है। अरे इसने डॉक्टर ड्राइविंग खेल रहा है, मुझसे पूछो। अरे इसमें से वो हट गई। तो ये देखो, यूजर लोकल बिन के अंदर जो भी हमारी वो है, जैसे गोल्डन पैक डॉट पी वाई चलाऊं, गोल्डन पैक डॉट पी वाई मैं किसी भी उससे चला सकता हूँ ये वाली कमांड। क्यों? क्योंकि ये मेरी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है? गोल्डन पैक डॉट पी वाई यूजर एसआरसी बिन। और यूजर एसआरसी बिन कहाँ है मेरा? पाथ वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे तुम देख सकते हो, इस वेरिएबल के अंदर जो भी डायरेक्टरीज है, इनके अंदर जो भी प्रोग्राम होंगे, मैं किसी भी डायरेक्टरी से एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिखाऊं आपको। तो यहाँ पे तुम्हें ये दिख रही है मेरी फर्स्ट डॉट पी वाई वाली स्क्रिप्ट। हेलो, जी सर, दिख रही है सर। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ फर्स्ट डॉट पी वाई, तो देखो लिखा रहा है कमांड नॉट फाउंड, लिखा रहा है। यस यस सर। सर। ये पाथ वेरिएबल में नहीं है ना सर? हाँ, अगर मैं इस डायरेक्टरी को, कहाँ पे ये मेरी कौन सी डायरेक्टरी में? होम काली डायरेक्टरी में। अगर मैं इस डायरेक्टरी को किस में डाल देता हूँ? पाथ वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। पाथ इक्वल्स टू डॉलर पाथ कॉलन स्लैश होम स्लैश काली। ठीक है, फिर उसके बाद एफ। हाँ सर बताइए, यही थी? दिख गया? अब नहीं आ रहा फर्स्ट डॉट पी वाई कमांड नॉट सर ये फाउंड लिख। इसमें गया कैसे फिर सर? फर्स्ट डॉट क्योंकि पाई इसमें गया कैसे? आपने तो बस वो किया है, पाथ डाला है ना। हाँ, तो पाथ पाथ, इसके अंदर कमांड तो है होम सारी। होम डायरेक्टरी डाल दी ना, तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स थी मैं उनको कहीं किसी भी डायरेक्टरी से कॉल आउट कर सकता हूँ। जैसे expy वाली थी, उसे भी कॉल आउट कर सकता हूँ, exp.py वाली को कहीं से भी। अब देखो दिखाता हूँ तुम्हें, तुम्हें लग रहा होगा अभी तो आप होम डायरेक्टरी में हो सर। तो मैं cd करके cd स्लैश करके देखो, रूट डायरेक्टरी के अंदर चले गया मैं, दिख रहा है? हेलो, अब करके दिखा देता हूँ जी सर जी। exp.py। सर एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है और उसी फोल्डर को उसके पाथ में डाल दिया यूजर बिन में तो वो सारे प्रोग्राम चल जाएंगे ना। हाँ सारे प्रोग्राम चल जाएंगे। ये देखो दिखा देता हूँ डालते कैसे। ये ऊपर कमांड पहले मैंने प्रीवियसली बता भी रखी है, लेकिन फिर से देख लो, इस तरीके से सर वो डालते तो हैं। वीडियो डिलीट हो गई है। अरे भाई यार, तुम्हारी वीडियोस डिलीट कैसे हो जाती हैं? बाकियों की तो नहीं होती किसी की, मैं देखता हूँ। हमारे क्लास
हम हमारा आगे से ऐसा स्पेशल ग्रुप है सर। देखो इस तरीके से डालते हैं, पाथ पहले वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल्स टू करके प्रीवियस पाथ के लिए प्रीवियस पाथ भी आ जाए इसके लिए डॉलर पाथ लगा दिया, और फिर कॉलन करके नया पर पाथ इसके ऐड लिए कर उसके दिया। अंदर जाना पड़ेगा ना, उस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा ना। नहीं जरूरी नहीं है कहीं से भी, बस डायरेक्टरी का पाथ पता होना चाहिए जो तुम डाल रहे हो। मैं तो उसके अंदर था इसलिए, कहीं सर से भी डाल सकते हो। फिर तो मैं जो डाउनलोड, जैसे डाउनलोड फाइल चलाने के लिए हमें डाउनलोड में जाना पड़ता है, फिर तो हम अगर पाथ डाउनलोड का भी सेट कर देंगे तो यहाँ से भी कॉल आउट कर सकते हैं उसे। बिल्कुल कॉल आउट कर सकते हैं आप। ओके सर। तो देख सकते हो जैसे कि अब मैं दिखाऊं अपने पाथ वेरिएबल की वैल्यू दिखाऊं तो आपको, एको डॉलर पाथ, तो देखो इसमें होम काली वाली डायरेक्टरी आ गई ना, दिख रही है। जी सर, बिल्कुल सर। अब होम काली डायरेक्टरी के अंदर जो भी होगा वो सारा मेरा किससे डायरेक्टली किसी भी डायरेक्टरी से एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हम देखेंगे कैसे हम पाथ वेरिएबल का यूज करके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए, प्रिविलेज एस्केलेशन गेन सर कर अब क्रॉन सकते हैं। जॉब हो गया क्या? हाँ क्रॉन जॉब हो गया। सर वो तो आधा ही हुआ है ना सर। वो वो शेल, मतलब वो शेल वो जो वो वो आपने अपने आप रन वो हो जाएगा ना सर वो। रिवर्स हाँ वो रिवर्स रिवर्स के शेल लिए आपको मिल जाएगा, बस आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब आधे घंटे करीब वेट करना, मिल जाएगा। अब आधे घंटे तक मैं वेट करता रहता तो टाइम वेस्ट होता ना खाली, इसलिए। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद का भी और कोई मेथड है सर? क्या? जैसे आपने रिवर्स किया था ना क्रॉन प्लाजा के अंदर, तो उसके अलावा भी और कोई मेथड है उसके अलावा? एक वो भाई रिवर्स शेल, उसके बाद रिवर्स शेल के अलावा भी कह रहे हो तुम मेथड? हाँ सर, और भी मेथड, जैसे 2-3 मेथड आपने बताया। आप कोई कमांड डाल दो, जैसे आपको कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है उसके अंदर कमांड डाल दो, रिवर्स शेल की नहीं डालनी तो किसी और की कमांड एग्जीक्यूट वो डाल दो, तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी रूट की तरफ से। और बताओ। वो तो ठीक है सर। क्या? ठीक है सर। ठीक है। उन्होंने मेल रिवर्ट कर दिया कि सर ने क्लास ऐसी करी है, उन्होंने मेल कर दिया कि आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे, कोई भी वीकेंड वेस्ट हो गया। सर और कोई सोर्स ये प्रिविलेज लिनक्स और विंडोज प्रिविलेज एक्सलेशन और पढ़ने का डिटेल में कोई सोर्स सर, या फिर कोई बुक? हेलो। ताकि जो ये सिंगापुर में हम पता को नहीं आ रहा ठीक है, तो क्लाउड का बेसिक ना ले लो, एक स्लॉट इसलिए भी लगते हैं लोग हमारा, देखो मैंने की बैठ जाएगा तो ये नहीं देना पड़ेगा, अभी नहीं देंगे सर। वो ऐसे समझ क्लाउड में हो जाओ तो क्या एक साथ है तो आपको ये मेरा ही आपको क्लाउड तो अपना चलेगा डालो भाई, फिर आराम से चलेगा वैसे। मेरा भी डाल दो ना, मैं भी ले लूंगा क्लाउड। सोनी 10,000 रुपए दे दो मेरी तरफ से। क्या?
हाँ? तो तुमने प्रोफाइल यदि चुनी तो इस चीज को सपोर्ट करो ना, करो करता है नहीं। और देखो 2 महीने से बेस्ट में दिमाग में साथ मांगते हुए थी, नेट पर दूसरा के लायक पूरा होने वाला है। ये सब सर ऑनलाइन पे करते हैं भाई, जिसे जॉब चाहिए बहुत पढ़ता है डर से भाई। तुम सब यहाँ जो बच्चे हैं वो आराम से क्रिकेट साल निकालने वाले हैं। ये अलग स्टूडेंट आता है अलग उनके बैच में होंगे, वो आते ही पहले फोन निकालेगा, पानी वानी पिएगा, आएगा 12 बजे क्लास पे, आ लो 12:40 पर 50 पर, तो वो सब हाल है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर। बहुत देर से चलता है मतलब फाइंड डिमांड होता है, तो दोबारा बैठ के डेली फाइंड डिमांड आता है। तो यहाँ पर एक से पढ़ कर है भाई सबसे, और एक कौन है उधर, एक और भी है जो बीटेक करता पूरा 4 साल का, 4 साल का बीटेक करता सर। अब टेंशन मत लो, मैं 4 साल तक यही हूँ। हेलो हेलो, जी सर। यस सर। अब देखो इसमें हम देखेंगे कि कैसे पाथ वेरिएबल का यूज करके हम कोई सी बाइनरी का एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारी एक बाइनरी है टेस्ट, जिसमें देख सकते हो SUID बिट सेट है। सर ये आपने किया कैसे सर ये? ये अच्छा। हाँ ये तो सर। मैं डायरेक्टरी के अंदर गया हूँ, मरडॉक डायरेक्टरी के अंदर, और किया ही क्या है मैंने अभी, CD तो मरडॉक उसके मर्डॉक अंदर। डायरेक्टरी होती है सर होम में? हाँ होगी, ये तो यूजर का नाम है ना मरडॉक, उसके नाम से डायरेक्टरी बना रखी होगी CD मरडॉक। हाँ, तो उसके अंदर 2 फाइलें हैं, टेस्ट और thm.py। तो समझ गया। टेस्ट, ये तो वही तुम्हारी पाइथन की स्क्रिप्ट देख सकते हो तुम, दिख रहा है जी सर। py से। और ये तुम्हारी एक फाइल है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसके ऊपर SUID बिट सेट है। तो चला के देख लेते हैं। जी सर। अरे यार ये रुक क्यों जा रहा है थोड़ी देर में? नहीं मिलाई। हेलो। हाँ सर। अरे यार ये तैयारी हम करवाएंगे। नेट ही स्लो है सर इधर का, अरे क्रॉप। यार लैब इशू आ रहा, पता नहीं क्यों। मैंने कहा सर कोई बात नहीं सर, आज वैलेंटाइन डे मना लेते हैं, कल कर लेंगे। अरे नहीं भैया, दिनेश भाई को बहुत जल्दी है वैलेंटाइन डे की। ये है सिर्फ। तुम लोग अभी थोड़ा टाइम से आ जाओ यार। जिस दिन क्या
अब तुम घर गए थे फ्राइडे में, तो मैंने ट्यूसडे मैंने क्या सीन है ये? यार वो बंदा इतनी दूर से आता है, पीछे बैठे हैं सर, बात आप लगा पास से थोड़ा अच्छे से पढ़ो यार। पानी नहीं है क्या? अब ये देखो इसके अंदर हमारी ये टेस्ट करके फाइल थी, एलएस करता हूँ, टेस्ट डॉट स्लैश टेस्ट चला के देखता हूँ, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल थी हमारी जिस पे एसक्यूआरटी बिट सेट थी। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिख रहा है, दिख रहा है तुम्हें, THM नॉट फाउंड। ये हेलो, ऐसा क्यों सर, वो इस डायरेक्टरी में नहीं है, पाथ में नहीं है। तो ये कह रहा है THM नॉट फाउंड। अब THM तो इसी के बगल में है, तो इस THM वाली फाइल को देख लेते हैं क्या है। पानी देना जरा यार, पानी पी, वो सर पानी ये की बोतल देना। समझ में नहीं आ रहा सर अरे कुछ। वो वाली लेगा इसमें, तो कितना सा तो पानी, पानी है ही नहीं क्या? हेलो, सर एक बार फिर से समझा देना सर। फिर से समझा देता हूँ। देखो मर्डॉक डायरेक्टरी के अंदर 2 फाइलें थी हमारी। अबे यार ये रुक क्यों जाता है? सर थक गया है सर। मैं तो ऐसा लग रहा है जिंदगी भर यही करता रह जाऊंगा, लॉग इन। कहाँ? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। एक सेकंड यार, पीने दो। ये देखो मर्डॉक डायरेक्टरी के अंदर हमारी 2 फाइल थी, टेस्ट और thm.py, दिख रही है? हेलो, यस सर। अब देखो टेस्ट फाइल जो है हमारी SUID बिट सेट है, ठीक है, रूट इसका ओनर है, चला हम सकते हैं, चलेगी किसी परमिशन से। सूडो पेपर। तो जब मैंने इसे डॉट स्लैश करके चलाया तो इसने बोल दिया THM नॉट फाउंड, यानी कि इसके अंदर कोई कोड होगा जिसमें THM को ये कॉल आउट कर रहा होगा, THM नॉट फाउंड लिख के आया, दिख रहा है? जी सर दिख रहा है सर। अब ये बगल में एक THM की फाइल पड़ी है, तो इसको देख लेते हैं THM की फाइल है किस चीज की, कैट THM करके। तो ये दिख रही है फाइल, पाइथन की स्क्रिप्ट है, इसके अंदर आपके 2 मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा है, एक OS मॉड्यूल और एक sys मॉड्यूल, दिख रहा है? ये सिस मॉड्यूल क्या है सर? ये सिस्टम्स की कमांड्स को फॉलो आउट करने के लिए आपका sys मॉड्यूल होता है, अच्छा। ठीक है। तो देखो OS.system से ये क्या कर रहा है, THM मॉड्यूल को वो कर रहा है, दिख रहा है? जी सर। भैया क्या हो गया? अरे बैठ जाओ भाई, मैं कह रहा हल्ला क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे देखो ये THM करके एक बाइनरी फाइल को कॉल आउट कर रहा है, जिसको यहाँ पे कह रहा है THM नॉट फाउंड, दिख रहा है? जी सर। अब देखो यहाँ पे THM को ये डायरेक्टली कॉल कर रहा है, यहाँ पे इसका THM का इसने एब्सोल्यूट पाथ नहीं दिया। एब्सोल्यूट पाथ तो पता है ना क्या होता है? ये जो आपने दिया था ना सर, पाथ इक्वल टू डॉलर पाथ। नहीं भैया, एब्सोल्यूट पाथ, पूरा एग्जैक्ट पाथ। अच्छा इसका हाँ सर, सिस्टम का पाथ यूजर जैसे से स्टार्ट करके जैसे यूजर। कि जैसे कि हाँ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर मुझे nmap चलाना जो है हमें पता है सर पूरा, पाथ। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ ये समझ गया सर, एक्चुअली पाथ। तो अब देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ नहीं दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है तुम्हारा? THM। THM दे रखा है, रिलेटिव पाथ दे रखा है, रिलेटिव पाथ कहते हैं इसे, अच्छा। ठीक है। तो अब देखो अब क्या कर सकते हो, जब इस केस सिनेरियो में तुम्हारा एब्सोल्यूट पाथ नहीं दिया, तो यानी कि ये THM को कहाँ से कॉल कर रहा होगा? पाथ वेरिएबल से। हेलो, यस सर। जी सर। फिर रुक गया भाई, फिर रुक गया, क्या है यार, दिमाग खराब करके रखा है। जब पढ़ाया तो भैंस भी आ रही, देश से हो गई। कौन अगेन शेल भैया?
भाई कैट के नहीं चलना होगा, कैट के थ्रू हम किसी भी फाइल्स पता लगा है? एक काम करो, दूसरी कमर चलाओ पहले। तो किस पर करेगा यार, कैट कौन नहीं चल रही है, नहीं वहां पे शो कर रही है। क्या कह रही है? मैं लगा लाइन में कुछ नहीं है, जब कैट कमर चलाएंगे शो कर रही है। सॉरी सोचने वाली बात है। सोचो भी, बहस दो बार थोड़ा सीरियस हो जाओ भाई, इंटरव्यू लेगा ना तभी से बाहर निकाल देगा बस राउंड पे ही। मंगलवार है यार, लगाना चाहिए भाई, उधर अच्छी बात है। चाहिए यार, ये नहीं है, लगा मजा मिलेगा उसका। कुछ भी होगा तो करके होना चाहिए। और खत्म। ये देखो इसमें टीएचएम को कहाँ से कॉल कर रहा है, रिलेटिव पाथ से कॉल कर रहा है। यस सर। यानी कि ये पाथ ये टीएचएम जो है ये कहाँ से उठा रहा होगा, पाथ वेरिएबल की किसी ना किसी डायरेक्टरी से उठा रहा होगा। हेलो, जी सर। यस सर। किसी डायरेक्टरी से उठा रहा होगा। अब उसने कहा टीएचएम नॉट फाउंड, यानी कि यहाँ पे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर टीएचएम नाम का बाइनरी नहीं है, टीएचएम नाम की बाइनरी नहीं है। ठीक है, हेलो, जी सर। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके सिनेरियो में, हम टेम्प डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे। बता रखी है टेम्प डायरेक्टरी आप सब लोगों को। जी सर। टेम्प डायरेक्टरी के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक वो बना लेंगे रिवर्स शेल की वो स्क्रिप्ट। ठीक है, किस नाम से, नैनो टीएचएम के नाम से। ठीक है, जी सर। प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? तो अब देखो, अरे यार, प्रोसेस काम किस पे करता है? रिवर्स शेल में जाओ, पाइथन का उठा लो क्योंकि उसके अंदर पाइथन 3 है, तो पाइथन 3 की कमांड उठा लो। ये रही पाइथन 3 का रिवर्स शेल का, कॉपी कर लो इसे, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स। अबे यार अटक गया है क्या ये? सर कंट्रोल एस करके एक्स करेंगे ना। अरे मेरे भाई कंट्रोल एक्स करके वाई कर देते, अच्छा, लेकिन ये अटक गया है। सिस्टम स्लो हो गया सर। अरे सर ये सिस्टम, हमारी क्लास में इतना अटकता है, पूरे दिन में ऐसा ही होता है। अरे पता नहीं क्या है यार इसमें। नहीं सर, मतलब स्टार्टिंग से ही है, बस हमारे ही क्लास में होता है सर। यार मैं तो हाँ। अभी चलाता हूँ, सुबह तो मेरी वेब की क्लास होती है, लेकिन सुबह जब मैं कर रहा था तब तो नहीं हो रहा था। सुबह मैंने एक एडिक्टिव डायरेक्टरी की वो करी, सिस्टम भी नहीं थक जाती है सिस्टम भी परेशान। जब कल आओगे ना, सर वेब की क्लास कितने बजे होती है आपकी? 10 से 12, 12 से 2। सर अभी नेक्स्ट कब स्टार्ट होने वाली है? अभी स्टार्ट ही हुई है यार सारी, ऑफलाइन है पर वो क्लासेस। ऑनलाइन कब स्टार्ट होगी सर इसके बाद से? क्या ऑनलाइन सर कब स्टार्ट होगी आपकी वेब की? यार इतना पता नहीं रहता, ये सब तो शुभम शर्मा ही फिक्स करता है। सर वो बुक्स भेजने वाले थे सर, अभी तक भेजे नहीं। यार बुक्स का मैंने तुम्हें बताया क्योंकि मैंने जाते हुए देखे तभी मैंने बताया, वैसे तो मैं पागल तो हूँ नहीं जो ऐसे कहूंगा, है कि नहीं। मैंने लोगों के घर में कुरियर होते हुए देखी है, तब बताया मैंने तुम्हें कि कुरियर हो जाती है बुक्स। हाँ सर हो जाती है सर, तो मैंने भी पूछा था, पता किया था सर। आप अपनी काउंसलर से बात कीजिए ना। एक दिन सराहना ही पड़ेगा। अगर आप पास रहते हो तो आके ले जाओ। बस एक बार 70-80 किलोमीटर दूर होगा सर बस। 70 कहाँ रहते हो? सांपला रोहतक के पास। कहाँ पे? हरियाणा सांपला। रोहतक? हाँ। अरे तो सर रोहतक मैं तो तो नागपुर में रहता हूँ सर। तुम नागपुर में रहते हो? अरे तो रोहतक से तो वो आते हैं लोग रोज ट्रेन पकड़ के पानीपत वाली। फिर सर ट्रेन के पास थोड़ी ना, मैंने ये देखा सेंटर ज्यादा दूर पड़ता है वहां से। कहाँ से? ट्रेन से। रोहतक से? ट्रेन से सर, ट्रेन से जो इसका है नियरेस्ट स्टेशन कौन सा पड़ता है इसके पास? मंडावली। मंडावली। हाँ 10 मिनट का रास्ता है। फिर देख लूंगा, फिर तुम ऑफलाइन भी ले लेते, लेकिन मैंने देखा हूँ इसमें मंडा मैप्स पे। सोनीपत से आते, सोनीपत रोहतक एक ही उसमें है ना। हाँ। तो बस पानीपत वाली सुबह ट्रेन आती है,
आओ ऑफलाइन, मंडावली पे उतरो, हम्म, शाम को 5:30 बजे जाती है ट्रेन वापस सोनीपत। दो तीन दिन चलेगा मैं पहले करूंगा। ऑनलाइन ही ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिलती है, एटलीस्ट पता तो चलता है। अरे यार मैं ऑफलाइन लेता पहले, लेकिन मैंने इस पे मैप पे देखा ना रास्ता, जब तो दूर ज्यादा दिखा रहा था मेरे को। अरे सोनीपत से गाजियाबाद जाते हुए ट्रेन आती है सुबह। अरे सोनीपत से नहीं, सोनीपत थोड़ा अलग रहता है, रोहतक का अलग रहता है। रोहतक अलग है क्या? हाँ, मुझे तो लगा डिस्ट्रिक्ट एक ही। पास पास है, मतलब रोहतक और ये तो सोनीपत तो है, तो डिस्ट्रिक्ट पास पास है। तो सोनीपत से लेकिन एक ट्रेन चलती है, मैंने सुना है रोहतक होते हुए आती है, गाजियाबाद जाती है, पता नहीं यार, देख लेना। अरे नहीं, मंडावली स्टेशन है, 10 मिनट का रास्ता है। रोहतक से आगे जाता है जींद, जींद है फिर आगे। मंडावली है सोनीपत एक, से मंडावली हाँ, चंद्र विहार स्टेशन, MWC इसका वो है कोड। कोड। 1 मिनट में देख लूं सर। तो बस चलो ठीक है तो हम लोग ठीक है। मैं तो इसमें पासवर्ड डालता ही रह गया। एक वो है क्या नाम है, सब छोटा छोटा दिख रहा था। ये तो बस पड़ा हुआ है, काम तो बच्चे हैं। इसने ले लिया रेड हेड का सर्टिफिकेट, ले लिया है, पास कर दिया। नहीं इंटेली में ये थोड़ी ना कह रहा है कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अब मैंने कब बोला भाई किसी को? मैं तो सोनी को कहता हूँ ये सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, मुझसे पढ़ा लिखा है। सर रेड हेड का सर्टिफिकेट 25,000 में दे रहे हैं क्या? पता नहीं भाई, करने की किसी ने गारंटी। क्या 25,000 में दे रहे रेड हेड का सर्टिफिकेट? तो 16 में तो पहले ही था। कितने का? 16,000 में तो वो दे रहे थे पहले ही पढ़ाई, इसका क्रॉस है, बीच में कुछ आया 16,000 था। में दे रहे थे क्या? 35 में दे रहे थे, 25 में हो गया है। 16 में ट्रेनिंग दे रहे होंगे। अबे तुम मुझे दो ना पैसे, मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट करवाऊं। सर सच में? अबे तुम ऐसी बात कर रहे हो। सर ओएससीपी का खर्चा बहुत है ना, तो वो कर लेते। OSCP कर लो। और बताओ। सर खर्चा बहुत है ना उसका, वाउचर का ही खर्चा बहुत है। अरे सर, कौन कह रहा? तुम वाउचर ले दो, तुम एक नगद नगद 25,000 और वाली दे देना, बस बात खत्म। सर ओएससीपी के लिए तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है क्या? नहीं भाई, किसने बोला तुमसे? बस एक सिस्प का सर्टिफिकेट है जिसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी किसी सर्टिफिकेट के लिए नहीं चाहिए। सर सिस्क मतलब? सिस्प, CISSP। CISSP। हाँ क्या? सर ओएससीपी के बाद सर जॉब मिल जाएगी क्या अच्छी कंपनी यार में? ये ऐसा होता है ना, देखो अरे रवि यार भाई, बहुत दिल अच्छी बड़ा मिल भाई, जाएगी एससीपी के बाद तो, अगर लेकिन मेरी एससीपी भी 5-6 तो दुकानें क्लियर होती होता है ना, लोग। भाई तो ऐसा हर कुछ है महीने जान नहीं, करता है एक जॉब एक के सोने लिए की तो हर स्किल महीने। होनी चाहिए। तुम्हारी होती तुम नहीं ओएससीपी करते की क्या? जरूरत नहीं तुम तो पड़ेगी। 2-2 करते, मुझे ऐसा 2-2 करते भाई। भाई एससीपी है, बहुत कुछ है यार, यार वो तो भाई ये नाम सरकारी नहीं काम है, लूंगा। जेल भी हो सकती भाई ये है, ओएससीपी पढ़ उसमें रहे हैं हम जेल से लोग। रिस्क है। अरे भाई बताओ। ये कुछ भी नहीं है यार, ओएससीपी क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ओएससीपी का सर से पूछ लो बस। अरे भाई हाइप है वो, ये हम जो पढ़ रहे ओएससीपी है, सर को तुम्हें पूछते तुम्हें सारा OSCP से रिलेटेड पढ़ा दिया मैंने कंटेंट, और क्या चाहिए? हाँ, हैं। सर वही तो हो गया बोल रहा हूँ मैं ओएससीपी इसको, क्लियर। ये ओएससीपी तो है। इसके बाद तुम OSCP क्लियर कर लोगे। अच्छा, और लो, देख लेना OSCP के बुक में ये कंटेंट ना मिला तो। सर यही है, मैंने वो हाइट.IR के पूरे वीडियोस देखे ओएससीपी के, सेम तो है इसमें, और उसमें बताओ, तो कुछ फर्क नहीं अलग है। बताया मैंने? सर उसमें से प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, और क्या है, मशीन्स की। तो मैं कुछ कम करवाई तुम्हें प्रैक्टिस, ये बताओ। नहीं सर।
एक सोच रहा हूँ ओएससीपी का इंस्ट्रक्टर, ऑफेंसिव सिक्योरिटी का इंस्ट्रक्टर बन जाता हूँ मैं। हाँ तो वैसे कर लो। अब देखो मैंने cd/temp के अंदर देख सकते हो मैंने एक thm नाम की एग्जीक्यूटेबल बना रखी है, दिख रहा है? हेलो? यस सर। जिसके अंदर मैंने कमांड एग्जीक्यूशन की वो डाल रखी है, बिन बैश को एग्जीक्यूट करेगा। टेस्ट जो है हमारा क्या कह रहा था, इसको कौन सी फाइल नहीं मिल रही थी, thm फाइल नहीं मिल रही थी। यस सर। यस सर। तो अब मैं क्या करूंगा, टेम्प डायरेक्टरी को पाथ वेरिएबल के अंदर डाल दूंगा। कैसे? सर उस आपने उसको टेम्प में ये भेज दिया क्या, मूव कर दिया क्या? हाँ ये रहा ना, देखो टेम्प में ही क्रिएट करी है मैंने ये फाइल, टेम्प में ही क्रिएट करी है मैंने ये फाइल। अच्छा, मतलब सोर्स कोड कॉपी करके। सोर्स कोड को ही कॉपी करना था मुझे। रुको तो अभी उसके फिर से अंदर दिखाता हूँ। अरे यार एक बार ये चले तब बता पाऊंगा ना, दिमाग खराब करके रख दिया। रुको जरा। सर लास्ट ट्राई कर लो अब उसको। अरे हर 2-2 सेकंड में देख रहे हो, तुम्हारे सामने की बात है, बार बार अटक जा रहा है। सर क्रोम में सर ओएससीपी का वीडियो चालू हो गया ना क्लासेस? और क्या बताओ तुम्हें चाहिए तो। ये ओएससीपी के लिए अलग कराते हैं सर, सर अलग से? एक्चुअली वीडियोस मिल जाएंगे तो बड़ा थैंक यू हो जाऊंगा सर मैं आपको। अरे वीडियो मैं नहीं लेता ना एससीबी का मैच। दिला दो सर वीडियोस। हाँ सर, वीडियो दिला दो अरे सर। वैसे भी जो जो मैंने तुम्हें करा रखा है यही सब है। नहीं सर, प्रैक्टिस मशीन्स की बात कर रहा हूँ मैं। प्रैक्टिस मशीन? तो प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत आ रही है बताओ। सर अभी मैं ये एपीटी खत्म होने के बाद सर जो ट्राई में सर्टिफिकेशन नहीं है क्या ओएससीपी का, वो प्रैक्टिस करने वाला हूँ। हाँ तो वो करो, प्रैक्टिस करो। अरे खुद ही कर लोगे वैसे भी, नहीं तो मुझसे दे देना पैसे, मैं निकलवा दूंगा। सर उसका वाउचर कितने का है? वाउचर पता नहीं यार, ऑफिशियल तो $1400 का है शायद। कल तो तो मैं इसमें डिस्काउंट नहीं आते है क्या? कल मत करो भाई फिर। अरे परसों परसों इस पे भी तो होते थे यार, हैकथॉन जो था ये। यार इस इसमें पे भी तो यार मिलते सोनी थे यार वाउचर। सोनी ऐसी बात करते हो यार। चलो या तो एक काम करो, कल भी कर लेना परसों भी कर लेना। कल टेस्ट करना है। कौन सा टेस्ट है? अबे यार क्या टेस्ट दोगे? हाँ फिर तो नहीं। 13 भी 12 बजे कहाँ? फिर उसके बाद घूमने कौन जाएगा? आठ घंटा घर कौन जा रहा है घूमने? ये वो देखो कैसे बता रहा है कान में, ये जाता होगा पक्का। पता नहीं, मुझे ऐसा लग तो रहा है। वैसे मेरठ में मैंने लोग देखे इतने कुछ, खाली बस वही होते हैं। मैंने पूछ लिया, मैं बताता हूँ तो तुम मुझसे पूछना शुरू कर दे उल्टा। वही है मेरठ के, बस ऊपर ऊपर वाले हैं, ये ऐसे चौड़ वौड़ में चलते हैं। एक दिन मैंने एक के 2 रैपिड टेस्ट कर दिए। हाँ यार घर के बाद नहीं छोड़ते, दोबारा वहां निकलोगे दोबारा रुको फिर लगेगा। अब कल को सोनी जैसा कोई भिड़ जाए तो बैठ ही ना कोई द्वार ऊपर। सोनी अगर सोनी की जेब फट जाए उसमें से इतना सोना निकलेगा ना, क्या होता? सोना कल 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 कर लेते सर, नहीं हो रहा तो। सर अब तो टाइम भी खत्म हो गया सर, हमारे 7 मिलने वाला है। और आज मशीन भी आपकी ट्रैक में कुछ चल नहीं रही है।
ये नहीं हो पाएगा सर आज, मुझे लगता है सर। हेलो। यस सर। जी हो सर। नहीं रहा, कल देखते हैं कल। कल देख लेते हैं, नहीं हो रहा तो। हाँ। ओके सर। ओके सर, बाय। बाय। बाय सर।